नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप जब काम करते हैं तब सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला जॉब कौन सा है, जो हर लोग करना चाहते हैं, वो है ब्रांड मैनेजर, वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले आपको जानना होगा कि एक्चुअली ये काम क्या है। इतना सच में ये इतना ईजी काम है क्या? क्योंकि इतना इसका मतलब इतना फेमस है ये जॉब, जो हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एरिया बिजनेस मैनेजर इसमें जॉब करना चाहता है। लेकिन आपको समझना होगा पहले कि सच में ये जॉब क्या है, ये आपके लिए सच में फिट है क्या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पीएमटी के बारे में हर इंफॉर्मेशन दे दूंगा, इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे मैं आपको उसका रोल भी बताऊंगा, साथ में उसके स्किल्स कौन से जरूरी है, इसमें रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है, इसके अलग हायरार्ची किस तरीके से, सैलरी कैसे है, इसमें आपको अगर जॉब करना है तो इसमें अलग अलग रोल आपको प्ले करने पड़ते हैं। तो कहाँ कहाँ पे आपको जॉब भी लग सकता है, फील्ड वर्क सच में होता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती क्या है ये पहले देखते हैं। ब्रांड कौन सा भी मेडिसिन कौन सी भी कंपनी का जब मैन्युफैक्चरिंग से अप्रूवल होता है तब वो मार्केट में सेल्स के लिए आता है। लेकिन सेल्स टीम के पास जाने से पहले उस प्रोडक्ट को हम सेल्स कैसे करें इसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तो वो बनाती है फार्मा मार्केटिंग। अब मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। अब पहले तो रोल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला रोल ये है कि आपको सेल्स टीम को ट्रेन करना होता है, सेल्स टीम को सपोर्ट करना होता है। दूसरा रोल ये होता है कि आपके प्रोडक्ट को पूरा एनालाइज करना होता है, पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ता है। तीसरा रोल ये होता है कि इसका डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा डेटा निकालना पड़ता है, सच में ये प्रोडक्ट कितना पोटेंशियल है। नेक्स्ट है कि इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट के पोटेंशियल कितनी तरीके से, मतलब इतना कितना ग्रोथ ये मिल सकती है इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली, ये आपको देखना पड़ता है। इसके बाद इसके प्रमोशनल मटेरियल प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कैंपेन्स रन करना है तो वो कैंपेन कैसे रन करना है, साइंटिफिक कैंपेन करना है, फिजिकल कैंपेन करना है कि और भी कुछ करना है, तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है। कंपनी ने जो बजट दिया होता है मार्केटिंग के लिए, स्पेशली एक बजट कंपनी डिक्लेयर कर देती है, तो उस पर्टिकुलर बजट में ही इसमें सारे प्रमोशनल फिट करने, ये भी सेल्स फोरकास्टिंग का काम पीएमटी टीम को करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ सेग्रीगेट करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। पहले तो आपको काम करना पड़ता है ब्रांड को डेवलप करना है, ब्रांड मैनेजमेंट का काम आपको करना पड़ता है। दूसरा काम पीएमटी में रहता है कि प्रमोशनल मटेरियल प्रोडक्ट को डेवलप करना, वो जो विजुअल एड हो या फिर एलबीएल हो या फिर गिफ्ट वाउचर अगर आप दे रहे हो तो कुछ भी हो प्रमोशनल मटेरियल, सो उसको उसकी स्ट्रैटेजी बना, उसको किस तरीके से प्रमोट करना ये डिसाइड करना। और तीसरा काम रहता है ट्रेनिंग का, आपके सेल्स टीम को ट्रेन करना। अब मैं वन बाय वन इसका एक्चुअल वर्क में बताता हूँ। अब पहले तो जब ब्रांड एनालिसिस जो करते हैं उनका काम क्या रहता है, तो पहले तो आपको आपके ब्रांड का पूरा नॉलेज मिलना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज, पूरा इन डेप्थ नॉलेज, नॉट ओनली मोलिकुलर नॉलेज। आपको एनालिसिस, प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट में सच में एक्सेप्टेबल है कि नहीं, किस फॉर्म में एक्सेप्टेबल है, आप किस तरीके से कॉम्पिटिटर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो आपको कुछ डेटा मार्केट से लेके आना पड़ता है जिसको आप एनालाइज करेंगे, जिसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस कहां से आपको मिल जाएगा डेटा, तो कुल मिला के बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, जैसे कि इक्विशिया है, जैसे कि AIOCD अवेक्स है, जहां से आपको डेटा मिलता है। ये डेटा कैसे मिलता है, सेकेंडरी सेल मिलता है होलसेलर से, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ये पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे जाती है आपको पता चल जाता है। सो आपको पता चलेगा इससे कि प्रिस्क्रिप्शन ट्रेंड कैसा है, कौन सा मॉलिक्यूल जा रहा है, कितना जा रहा है और कौन से एरिया में जा रहा है। ये डेटा बहुत ज्यादा होता है, इसमें से कुछ डेटा निकाल के आपको इसको एनालाइज करके इसके अकॉर्डिंगली प्रमोशनल मटेरियल बनाने पड़ते हैं। अब प्रमोशनल मटेरियल का तो दूसरा पार्ट है, लेकिन ब्रांड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांड के लिए कैंपेनिंग करने हैं क्या नहीं, कैंपेनिंग करने हैं तो वो किस तरीके से कैंपेनिंग करेंगे। हर एक कैंपेनिंग के लिए कंपनी की बनाई हुई स्ट्रैटेजी होती है। कंपनी साइंटिफिक है आपकी या मतलब एडवर्टाइजिंग ओरिएंटेड है, तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में होती है एडवर्टाइजिंग ओरिएंटेड, कुछ कंपनीज साइंटिफिकली ही प्रूवन होती है, साइंटिफिकली उनको डॉक्टर को कन्वर्ट करती है। तो आपके कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंगली ही आपको उसको प्रमोट करना है। तो ये हो गया ब्रांड एनालिसिस का।
अब ब्रांड एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका ब्रांड 100 करोड़ का है ना, तो ब्रांड को 200 300 करोड़ तक आपको लेके जाना है। इतना पोटेंशियल आप में चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एसी में बैठना है और जॉब कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना है, डेटा कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यू शुड बी क्रिएटिव, यू शुड बी एनालिटिकल एक्सपर्ट। अब मैं प्रमोशनल मटेरियल का जो पीएमटी काम होता है वो बताता हूँ। अब प्रमोशनल मटेरियल जैसे विजुअल एड, अब विजुअल एड मतलब कंपनी की विजन होती है। जो कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं, उन्होंने आपको विजन बताई हुई होती है, तो वो विजन इस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस विजुअल एड में। इसके लिए प्रोडक्ट का ब्रांड नेम कंपनी के नाम से अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो सिनोनिम है उसको मैच होना चाहिए। बहुत बार मतलब कंपनी की, हर एक कंपनी की स्ट्रैटेजी रहती है, तो इसके अकॉर्डिंगली कंपनी के इथिक्स के अकॉर्डिंग कंपनी का ब्रांड नेम होना चाहिए। कंपनी का जो टैगलाइन होता है कंपनी के ब्रांड का, तो वो कंपनी का ब्रांड का टैगलाइन आपको फाइनल करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी की आती है यूएसपीज। अब यूएसपीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो आपको मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करके R&D डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना पड़ता है, क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट से, ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से, जिससे आप जान सके कि प्रोडक्ट्स में यूएसपीज क्या है। कोई प्रोडक्ट की यूएसपीज होती है कि प्रोडक्ट का साइज बहुत कम होता है, इसमें डिसइंटीग्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी फास्ट होती है, इसका टेस्ट अच्छा होता है, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ भी यूएसपी हो सकती है। इसके लिए कंपनी के मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करना पड़ता है और वो यूएसपी यहाँ पे डालनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी थीम बन जाती है। एक प्रोडक्ट की थीम अगर बनानी है ना, तो कंपनी का कल्चर पहले समझना चाहिए। कंपनी अगर साइंटिफिक है, जैसे कि ग्लैक्सो कंपनी है, ऑगमेंटिन के लिए एक्टिविटी नहीं करती कंपनी। ऑगमेंटिन ब्रांड कंप्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन हो गया और वहाँ से वो ब्रांड ग्रो कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी साइंटिफिकली डॉक्टर को कन्वर्ट करती है। इस तरीके से कंपनी की थीम है, वैसे आपकी कंपनी की क्या थीम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो जो विजुअल है वो बनाना है। साथ में एलबीएल में भी ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट एलबीएल होना चाहिए, जहां पे डॉक्टर को एलबीएल से भी कन्वर्ट करते हैं एमआर। तो एलबीएल आपको अट्रैक्टिव बनाना है, हाईलाइटेड पॉइंट होनी चाहिए, डॉक्टर को इमोशनल टच होना चाहिए, इमोशनली टच होते ही वो ब्रांड से कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा है आपको, मतलब सेल्स टीम को सारी चीजें आपको देनी है, वेपन्स देने, जिससे वो लड़ सके, आपके ब्रांड को बड़ा बना सके। तो ये प्रमोशनल रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है पीएमटी में। अब इसके बाद ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में आपको दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग होती है जो आप नया प्रोडक्ट इन्वेंट होता है तब आपकी टीम को ट्रेनिंग देनी है, आपकी कंपनी के सेल्स टीम को, वो ट्रेनिंग अलग है। और दूसरी, जब कोई एमआर ज्वाइन होता है या फिर एबीएम ज्वाइन होते हैं, एमआर की ट्रेनिंग अलग, एबीएम की ट्रेनिंग अलग, तो ये इन हाउस ट्रेनिंग अलग से होती है। यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी का इथिक्स क्या है, कंपनी के एम्स क्या है, कंपनी हर एक प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रही है, उस प्रोडक्ट का क्या यूज है और कंपनी आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, और आपको किस तरीके से डॉक्टर को डिटेलिंग करना है, आरसीपीए करना है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टॉकेज से निकालना है, कस्टमर रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्डअप करनी है, स्वॉट एनालिसिस, मॉकअप इंटरव्यू, सारी चीज़ें यहाँ से करके लेनी पड़ती है हर एक कैंडिडेट से। ये काम रहता है पीएमटी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। तो अब मैंने बताया कि जॉब बताया अलग अलग तरीके से। अब मैं बताता हूँ इसमें हायरार्ची कैसे होती है, मतलब डेजिग्नेशन किस तरीके से वैरी होता है। पहले तो आप ट्रेनी एग्जीक्यूटिव बनते हैं, इसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, इसके बाद असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट रहती है, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट रहती है, इसके बाद सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट रहती है, इसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट रहेगी, उसके बाद सीनियर ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद एजीएम या डीजीएम, उसके बाद जनरल मैनेजर मार्केटिंग, देन सीनियर जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड देन प्रेसिडेंट। इस तरीके से हायरार्ची रहती है। तो आपको आगे 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 जाना है, बहुत सारी स्टेजेस है। मैंने जैसे बताया कि पीएमटी टीम एक अलग ने एक ही काम नहीं करती, एक आदमी नहीं रहते यहाँ पे। एक ब्रांड अगर बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे कि मान लीजिए झूरोडॉल 500 करोड़ का ब्रांड है, यहाँ पे एक मैनेजर लेगा नहीं, 4 मैनेजर कुल मिला के होते, जो हर एक एरिया में अलग अलग एरिया में वो उनका काम करते हैं और ब्रांड को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बताया हायरार्ची। अब मैं बात करूंगा चैलेंजेस की। तो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं आप एज अ पीएमटी। पीएमटी में पहला चैलेंज है प्रोडक्ट नॉलेज। पूरा प्रोडक्ट नॉलेज लेना ये बहुत जरूरी है आपके लिए।
दूसरा काम रहता है कि आपको न्यूमेरिकल डेटा, मतलब जो डेटा आता है ना, मतलब 100 करोड़ का ब्रांड है, 150 करोड़ का ब्रांड है, ये ब्रांड एक्चुअली है कैसे, हर एक एरिया का अलग अलग पोटेंशियल है, वो कौन से एरिया में वो पोटेंशियल ब्रांड जा रहा है उसका एनालिसिस करना, वो मतलब आंकड़ों में खेलना आना चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो आपको डेटा प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें से जो चाहिए वही डेटा आपको लेना है, ये एनालिसिस करना। फील्ड वर्क की बात की जाए तो फील्ड वर्क आपका रहता है महीने में आपको एक हफ्ता तो फील्ड वर्क रहता है, लेकिन मैक्सिमम सेल्स टीम फील्ड वर्क करती है। लेकिन सेल्स टीम को ट्रेन करने के लिए सेल्स टीम में आपको जो डॉक्टर है उनका माइंडसेट आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा मार्केट में एक्सपोज करते हुए आपको पढ़ना है, ये एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल, जब आप फील्ड वर्क में जाते हैं तब कम्युनिकेट करना है। ये जो एमआर हो या एबीएम हो वो बताते हैं कि ये डॉक्टर कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ से भी पुश करना पड़ता है, साइंटिफिकली प्रूवन डेटा उनको देना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। डॉक्टर कन्वर्ट करना आपका काम नहीं है, लेकिन सेल्स टीम को पुश करना ये डेफिनेटली आपका काम है। तो ये चैलेंजेस की पार्ट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। जैसे कि अगर सेल्स टीम में एक ऐसा भी एक्सक्यूज आपको मिल सकता है कि अगर आपने कोई डॉक्टर मिस कर दिया तो आगे फिर नेक्स्ट वीक में आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस कॉल एनालिसिस में हो जाता है और उसके बाद आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। आज डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट देना ही आपको तो देना ही है, एक प्रेजेंटेशन देना है तो देना ही है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे बनते हैं, यहाँ पे आपका बॉस आपके साथ होता है, इसके लिए यहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं है, ये चैलेंजिंग पार्ट है यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कुछ स्किल्स जरूरी है क्या। यस, स्किल्स जरूरी है। पहला स्किल है आपको प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्किल होना चाहिए, डेटा एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होना चाहिए, आप डेफिनेटली क्रिएटिव होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बनाती है। मान लीजिए सेफाडोक्सिम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बनाती है, आप ही का प्रोडक्ट डॉक्टर क्यों लिखे। इसके लिए आप क्रिएटिव होने चाहिए, उस ब्रांड को एनालाइज करना है। पहले देखिए, अगर ब्रांड पुराना है तो 10 साल पहले की हिस्ट्री निकालनी पड़ती है कि कैसा ब्रांड परफॉर्म कर रहा है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, कौन सा ब्रांड ज़्यादा जा रहा है, वो किस तरीके से ब्रांड को हाईलाइट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके वो उस तरीके से ब्रांड को हाईलाइट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है, जैसे कि अगर ऑगमेंटिंग जैसा ब्रांड है, जेलुसिल जैसा ब्रांड है, बिकासुल जैसा ब्रांड है, ओपॉक्स जैसा ब्रांड है, अगर ये ब्रांड एस्टेब्लिश हुए और बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रिस्क्रिप्शन बढ़ रहे इसके ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम को जाता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और वो सेल्स टीम ने फॉलो की। इसके लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये आपको पहले से देखिए कि आप इसके लिए बने हैं कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैंने जो स्किल्स बताए ये चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब करना है तो आपको जॉब किस तरीके से मिल सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहले एलिजिबिलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, अगर नई कंपनी है तो आपको एज ए फ्रेशर ले सकती है। बहुत कम कंपनी है जो फ्रेशर लेती है, बिकॉज यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना, आपको डॉक्टर का माइंडसेट आपको पढ़ना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंगली प्रमोशनल मटेरियल बनाना पड़ता है। इसके लिए आपका जो फील्ड वर्क है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। फ्रेशर भी आपको ज्वाइन करेगी तो आपको 6 महीने कंपलसरी कंपनी है ना फील्ड वर्क में ही लगाएंगी, उसके बाद आपको फिर ऑन बोर्ड किया जाएगा, मतलब ऑफिस में जॉब फिर फिक्स किया जाएगा आपको। मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, इसके लिए बी फार्म प्लस MBA ये कंपलसरी है। बी फार्म, उसके बाद MBA फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग या मैनेजमेंट से करना कंपलसरी है। दूसरी जो कंपनीज अगर होती है, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं ज्वाइन करते, दूसरी कंपनीज अगर होती है स्मॉल स्केल, तो आप ज्वाइन कर सकते लेकिन MBA बहुत ज़रूरी है, ठीक है। MBA ज़रूरी है और ग्रेजुएशन दूसरा होगा BSc वगैरह वो चलता है दूसरे कंपनी में, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में बी फार्म ही चलेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको जॉब लग सकता है। पहला तो आपको जो naukri.com, shan.com, monster.com, लिंक्डइन, यहाँ पे फ्री में आप जब पोस्ट करते तब तो कंपनियां अप्रोच नहीं करती। अगर इनके जो पेड सब्सक्रिप्शन है अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के लिए ये कैंडिडेट डायरेक्टली हाईलाइट होते हैं। दूसरा काम ये है कि आप डायरेक्ट जो कंसल्टेंट है
उस कंसल्टेंट से डायरेक्ट कनेक्ट करके वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं जॉब, क्योंकि उनका कनेक्शन डायरेक्टली कंपनी से होता है, टाइप होता है। जैसे कि आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, फार्मा कनेक्ट, फार्मा प्लेसमेंट, इन तरीके के कंसल्टेंट से कनेक्ट करके आप कर सकते हैं जॉब के लिए एप्लीकेशन। तीसरा ये है कि इंटरनल प्रमोशन भी होता है। जब आप मार्केटिंग करते हैं ना, तो मार्केटिंग अगर 3-4 साल अच्छी की और आप ब्रांड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जब आप ब्रांड के एनालिसिस में अच्छे हो, ब्रांड पोर्टफोलियो बढ़ाने में अच्छे हो, आप कंटिन्यूसली टारगेट भी कर रहे हो और एनालिसिस में आप बहुत बढ़िया हो, तब आपको कंपनी पीएमटी के लिए आपको डेफिनेटली अप्रोच करेगी, तब भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी किस तरीके से होगी, तो जब आप एमबीए करके यहाँ पे जाते हो तो एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी 4 to 5 लाख पर एनम होनी चाहिए और कंपनी इतनी देती है आपको इनिशियल लेवल पे। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ कि आपको कम से कम 6 महीने का या 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केटिंग में, तभी आप यहाँ पे पीएमटी में जा सकते हैं। लेकिन पीएमटी में अगर आपने एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो सेल्स का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, यहाँ पे आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होगे। इसके लिए सैलरी इनिशियली कम मिलेगी, लाइक 4 लाख पर एनम मिलेगी, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छी बढ़ सकती है। जैसे मैंने हायरार्की बताई, इस तरीके से आगे आप प्रमोशन आपको मिल सकता है डेफिनेटली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी पीएमटी के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के रिगार्डिंग। अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के लिए खुद के स्किल्स डेवलप करने, तो फ्रॉम डे 1 आपको उस पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक तो पहले आपको सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के दिखाना होगा। इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के बारे में भी बताऊंगा और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं और आपका एम कैसा होना चाहिए, स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं खुद का। मैं आपके एनालिसिस भी ले लूँगा, मॉक इंटरव्यूज भी ले लूँगा, जिससे आपको परफेक्ट बनाने का काम मेरा रहेगा। तो इसके लिए डिटेल्स अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के चाहते हैं, इसको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। सर्टिफिकेट का यूज क्या है, बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं। सर्टिफिकेट का यूज है कि ये आपके रिज्यूमे को और वेट ज़्यादा दे देगा और आपके जो स्किल्स ग्रो हो रहे हैं ना, वो तो अलग से ही होंगे और इसमें आप हर एक कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश मैं आपको करूँगा डेफिनेटली। तो अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी लिंक दे दी है, आप इसको देख के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 40 सीट्स मैंने अलाउड किया है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।